अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बच्चे हमें बात करनी है आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की सबसे पहली लाइन हमें इलेक्ट्रिकल लफ्ज ये पता चल जाना चाहिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मेरे बच्चे मेरी जान हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। अब मेरे बच्चे इसमें हमने तीन तरह के मटेरियल्स के दरमियान बात करनी है। वो तीन तरह के मटेरियल्स से आप बड़े अच्छे से वेल नोन है। एक कंडक्टर है, दूसरा आपके पास सेमीकंडक्टर है, और थर्ड वन कैटेगरी हमारे पास इंसुलेटर की आती है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, और थर्ड वन हमारे पास आ गया मेरा बेटा इंसुलेटर्स। अब मेरे बच्चे कंडक्टर का मैं यहां पे थोड़ा सा टेबल बना देता हूं कंडक्टिविटी के लिहाज से। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो इसको आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा होता कि वो क्या होती थी, RA/L। अगर इसका यूनिट निकालो तो मेरे बेटे वो क्या आता था, ओम मीटर। और अगर इसके रेसिप्रोकल का यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, ओम मीटर का इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सबसे पहले कंडक्टर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन हो यही है कि मेरा बेटा अगर मैं एबिलिटी ऑफ कंडक्शन की बात करूं कंडक्टर की, तो वो 10⁻⁷ ओम मीटर इनवर्स है। कितनी मेरा बेटा 10⁻+7 ओम मीटर इनवर्स है। ओम मतलब आपके पास मीटर, 10⁻7 ओम पर मीटर, इतना ये कंडक्ट कर सकती है। आगे देखेंगे ये एक्सप्लेन कैसे हुआ, किस तरह आपने ये बात की। सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो ऑर्डर है वो मेरा बेटा सेमीकंडक्टर का होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴। 10⁻⁻6 से कहां तक जाते हैं मेरा बेटा, 10⁻⁴ तक। और अगर बात करें इंसुलेटर की तो इसकी कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻20 से 10⁻16 तक। ये तो मैंने एक जनरल सी इंफॉर्मेशन लिखी। अब मेरे बेटे सबसे पहले जैसे कि हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करने के लिए डोमेन थ्योरी की बात की थी। अब मेरे बच्चे हमें किसकी बात करनी है, यहां पे एनर्जी बैंड थ्योरी। लेकिन उससे पहले हमें यह बात करनी होगी कि क्या इससे पहले भी कोई थ्योरी थी जिसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मेरे बेटे थ्योरी टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, theories to explain electrical properties of solids। ठीक हो गया मेरा बेटा। सबसे पहले दो तरह की थ्योरी है, एक पुरानी है और एक आपके पास क्या है मेरा बेटा, न्यू। जो ओल्ड थ्योरी थी उसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते थे। जैसे कि आप लोगों ने हमें भी ये बात सुनता होगा कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे कंडक्टर और इंसुलेटर में जब हम बात करते हैं तो वो पुरानी थ्योरी थी जिसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहा जाता था। अब जो मॉडर्न थ्योरी है वो आपके पास कौन सी है, एनर्जी बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी। अब बात करें इलेक्ट्रॉन थ्योरी किस पे बेस करती है और एनर्जी बैंड थ्योरी किस पे बेस करती है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस करती है बोहर एटॉमिक मॉडल पे, बेस्ड अपॉन बोहर एटॉमिक मॉडल। और ये किस पे एक्सप्लेन करती है मेरा बेटा, क्वांटम। अब जो मॉडर्न मॉडल है वो आपका क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक हो गया मेरी जान। उसके बाद प्रेजेंट किसने किया, आपके पास मेरे बेटे पीट रूट थे जिन्होंने
प्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन थ्योरी को, और ये ब्लॉक के नाम से, फुल नेम इनका मेरा बेटा आपके पास फेलिक्स ब्लॉक, फेलिक्स ब्लॉक। वैसे ब्लोच वाले जो स्पेलिंग है वही लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोनाउंस ब्लॉक किया जाता है। फेलिक्स ब्लॉक ने किसको प्रेजेंट किया था? एनर्जी बैंड थ्योरी को। विलियम फेलिक्स ब्लॉक, शायद इनका पूरा नेम है विलियम फेलिक्स ब्लॉक। इन्होंने प्रेजेंट किया किसको मेरा बेटा? एनर्जी बैंड थ्योरी को। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी अगर आ चुकी थी तो फिर एनर्जी बैंड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? तो लिमिटेशन कोई तो कोई होगी जिसकी वजह से ऐसे हुआ। ये आपके पास कैन एक्सप्लेन। आप जब फ्री इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे बात करते हो तो आप दो चीजों को एक्सप्लेन करते हो, एक कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की बात हम नहीं करते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी ये दो चीजों के दरमियान डिफरेंट कर रही थी, कंडक्टर और इंसुलेटर में, लेकिन नॉट एक्सप्लेन द सेमीकंडक्टर्स, not explained the semiconductor materials। ठीक हो गया मेरा बेटा? अब अगर मैं बात करूं एनर्जी बैंड थ्योरी की, तो एनर्जी बैंड थ्योरी कंडक्टर को भी एक्सप्लेन करती है, उसके बाद मेरी जान ये इंसुलेटर को भी एक्सप्लेन कर रही है, और इस साथ मेरे बेटे ये किसको एक्सप्लेन करती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल को। किसको एक्सप्लेन कर रही है? सेमीकंडक्टर मटेरियल को। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक पिक्चर क्लियर होगी। कैसे करती है वही तो हमने पढ़ना है। ठीक है मेरा बेटा? कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या फर्क है? सुपर कंडक्टर मटेरियल ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उनकी रेजिस्टेंस कम से कम ऑफर करते हैं वो। अब उसको भी फेलिक्स ने किया सर। हाँ जी, उसकी बात साथ साथ, ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर लें, फिर सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स की तरफ आएंगे, फिर सुपर कैपेसिटर्स की भी बात करेंगे कि सुपर का वर्ड उन्होंने, फिर सुपर कंप्यूटर की तरफ भी आ जाएंगे। लेकिन पहले बेसिक्स की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे बेसिक्स हमें क्या बताती है। यहाँ तक इतनी सी पिक्चर क्लियर होगी कि हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया या अब क्यों वैलिड नहीं है, और एनर्जी बैंड थ्योरी अब वैलिड क्यों है। मेरे ख्याल में बोर्ड की दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं एक दफा इसको। अब वो एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है। हो गया स्टार्ट मेरे बच्चे? सो एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं छोटा सा रिकॉल करवाना चाहूंगा, जब हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात की थी, हम कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड की तरफ गए थे कि यार एटॉमिक लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि फर्क क्या है, वजह क्या है कि जी एल्यूमिनियम कंडक्टर है, वुड इंसुलेटर है, या फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स आपके पास सेमीकंडक्टर हैं। रीजन क्या है? वहां पे स्पिन और ऑर्बिटल की कोई बात हुई थी, यहां पे बैंड ने क्या एक्सप्लेन किया उसके लिए। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चे आपको ये चीज समझनी है कि एटम को हम कंसीडर करेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर जिससे कंपोज किया गया। अब मेरे बच्चे आप सब ने ये वाला फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा कि जी एटम में या एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कितने आते हैं मेरा बेटा? 109। अब 109 एलिमेंट्स में हमने डिफरेंशिएट करना है कि जो कंडक्टर, कौन कंडक्टर बिहेव करता है, कौन इंसुलेटर बिहेव करता है, कौन सेमीकंडक्टर। अभी तक जितने हमें पता है वो 109 है, आगे मजीद इन्वेंशंस होती जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन होती जाएंगी। मेरे बच्चे सबसे पहले जो आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, n = 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ जाऊं तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करते हैं, फिर हम ऑर्बिट्स का जिक्र भी करते हैं, और फिर हम शेल का जिक्र भी करते हैं। ऐसे ही मेरे बेटे सबसे पहले आप, अगर मैं n की बात करूं, n, और यहां पे n आ जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, सो 1 2 3 4, 2 8 18 और 32, ये ऑर्डर होता है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल का। मेरे बच्चे सबसे पहले सपोज यहां पे आप न्यूक्लियस को कंसीडर कर लेंगे, न्यूक्लियस मौजूद है आपका पॉजिटिव, ठीक है मेरा बेटा। इसके नियर बाय जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सपोज ओवरलैप नहीं कर रहा, ये गलती से हो गया, ठीक है। यहां पे दूसरे में 8 भी होते हैं, सपोज 6 मैंने ड्रॉ कर दिए। अब ये सेकंड शेल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड शेल है।
मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एक डिस्क्रीट डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से एक डिस्क्रीट डिस्टेंस पे क्या मौजूद होता है? ऑर्बिट। क्या मौजूद होता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम ग्रुप करते हैं किसके अंदर? शेल के अंदर। अब शेल के अंदर मजीद क्या होते हैं? एनर्जी लेवल। शेल के अंदर मजीद क्या होता है मेरा बेटा? एनर्जी लेवल्स। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप ये कुछ पॉइंट्स लिख लें ताकि हमें याद रहे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एट सर्टेन डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट अराउंड द, ये चीज समझ में आ गई, बैंड में कुछ नहीं पड़ा होगा, ठीक है? ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये बातें बिल्कुल आप सबको पता भी होंगी, सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं। एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक हो गया मेरा बेटा? उसके बाद हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। एक शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल आते हैं मेरा बेटा? 2n स्क्वायर के इक्वल। उसके बाद हमने लिखना है ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। Each discrete distance from nucleus is called orbit. Each discrete distance from nucleus is called orbit. उसको मेरा बेटे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरी जान? ऑर्बिट। फिर ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल्स एंड शेल्स। ऑर्बिट्स को मजीद हम किस में डिवाइड कर देते हैं? एनर्जी लेवल्स में या शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर। ग्रुप्ड इनटू लेवल्स और एनर्जी शेल्स। एक ही बात है मेरी जान। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? मजीद अब ये देखना, इन दोनों की एनर्जी एक शेल के अंदर जितने भी, या एक एनर्जी शेल के अंदर जितने एनर्जी लेवल्स हैं वो सेम होते हैं। जितने एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होते हैं? सेम। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इसमें मजीद जितने भी सब शेल बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा? सेम होगा। एक समझ नहीं है मेरा बेटा? देखो, जैसे आप ये बात करते हो कि जी सेम एनर्जी हैव डिफरेंट लेयर्स, सेम एनर्जी हैव डिफरेंट लेयर्स, ये एनर्जी के सेम लेवल्स हैं जिनकी डिफरेंट लेयर्स हैं। ये एनर्जी सेम एनर्जी के लेवल्स हैं जिनकी डिफरेंट लेयर्स हैं। मतलब सेकंड शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल क्या है? सेम। अब वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट लेयर पे मौजूद हो सकते हैं, वो डिफरेंट लेयर पे तो हो सकते हैं बट उनका एनर्जी लेवल क्या होगा? आपस में सेम होगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा? उसके बाद मेरे बच्चे, वन सिंगल शेल कैन बी स्प्लिट इनटू मैनी एनर्जी लेवल्स। वन सिंगल शेल कैन बी स्प्लिट इनटू मैनी एनर्जी लेवल्स। एक सिंगल शेल को डिफरेंट एनर्जी, ये मेन पॉइंट है इसका। वन सिंगल शेल कैन बी स्प्लिट इनटू मैनी एनर्जी लेवल। वन सिंगल शेल कैन बी स्प्लिट इनटू मैनी एनर्जी लेवल्स। ठीक हो गया मेरा बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? अब मेरे बच्चे मैं आ जाता हूं असल बात पे। ये बैंड का लफ्ज कहां से आया उसको रेस कर दो मेरे बेटे। ये फर्स्ट पोर्शन। हाँ मेरे साथ बात करते हैं अपने नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड का मतलब क्या है और इसकी फॉर्मेशन होती कैसी है, और कंडक्टर को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा, इंसुलेटर को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा, और सेमीकंडक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ये सारे पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि थ्योरी को एक्सप्लेन करना है मेरे बच्चे। सबसे पहले जैसे कि सिलिकॉन की बात कर ले या किसी भी कंडक्टर की बात कर ले, आपके पास सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, थर्ड में जो बच जाते हैं, ठीक है। अब जनरल देखना जरा, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मेरा बेटा
फर्स्ट करो लास्ट में कोई एक आइसोलेटेड एटम या आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। अब मैंने देखो जितना पोर्शन कंप्लीटली फिल्ड है, जितना पोर्शन कंप्लीटली फिल्ड है, इसको मेरे बेटे हम नाम देते हैं कोर का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? कोर। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स आपके पास क्या कहला रहे हैं? कोर। अब मेरे बच्चे आप मुझे ये बताओ, अब ये वैलेंस में मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सामना करना पड़ रहा है, +1 का, +1 का सामना करना पड़ रहा है ना। अब जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो आउटरमोस्ट ही होते हैं, और सेंटर वाले जो कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो उसको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूक्लियस के बाहर में आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी फोर्स भी एक पे ही होगी, वो एक के चांसेस हैं कि वो किसी दूसरे के साथ क्या कर सकता है? इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब फर्ज करो एक की बजाय ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एक की बजाय क्या आ जाते हैं? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, अब +4 की जरूरत है। अब मेरे बेटे आपका यही पॉइंट आपका मेन पॉइंट है। अब ये साबित हुआ कि जो वैलेंस शेल है ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इसको 4 की जो पॉजिटिव फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। वो 2 हिस्से क्या थे? जो नियर बाय था, मतलब जिस पे एनर्जी कम लग रही थी, उसको कह दिया आपने वैलेंस बैंड का, और इसको कह दिया आपने कंडक्शन बैंड का। क्या नाम दे दिया मेरा बेटा? वैलेंस बैंड का, और दूसरे को क्या नाम दे दिया? कंडक्शन बैंड का। मैं अगेन बात कर रहा हूं, जो लोअर एनर्जी है वैलेंस शेल, जब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, उसकी वजह से आपका वैलेंस शेल 2 बैंड्स में स्प्लिट हो गया। एक को कहते हैं लोअर एनर्जी बैंड को कहते हैं वैलेंस बैंड, और हायर एनर्जी बैंड को क्या कहते हैं मेरा बेटा? कंडक्शन बैंड। अब इन बैंड्स के बिहाफ पे, ये बैंड्स मटेरियल कंडक्टर में कुछ और तरह की फॉर्मेशन रखते थे, और बात करें इंसुलेटर की वहां कुछ और बिहेवियर था, और बात करें सेमीकंडक्टर की तो वहां कुछ और बिहेवियर था। हम अब डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। उसको रेस कर दूं मेरा बेटा, जरा देखिएगा आपका। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तक बात करूं तो ये टॉपिक सिर्फ 3 ग्राफ पे खत्म हो जाता है मेरे बेटे। वैलेंस का मतलब वैलेंस में है इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन का मतलब कि अब वो कंडक्ट कर सकता है। मेरे बेटे हमारे पास 3 तरह के मटेरियल हैं, कंडक्टर, फिर उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ गया इंसुलेटर, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? सेमी कंडक्टर। अब तीनों में एनर्जी बैंड गैप जब बनाए गए तो ये देखिएगा जरा मेरा बेटा, ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं क्या। कंडक्टर के अंदर लोअर एनर्जी बैंड को हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरा बेटा? वैलेंस बैंड, और हायर को क्या कर रहे हैं? कंडक्शन। तो नीचे हम ड्रॉ करेंगे वैलेंस बैंड, और ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे? कंडक्शन बैंड। ये थोड़ा सा बड़ा भी बना दीजिएगा, मैंने जरा ज्यादा स्मॉल कर दिया। ये देखिएगा मेरा बेटा, आप देखेंगे यहां पे ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, दरमियान में कोई गैप ही नहीं है। दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा आपके बाद, अब यही गैप एक्सप्लेन करेगा, डिफरेंट करेगा किसको? कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। यहां पे कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है एनर्जी लूज करके वैलेंस की तरफ भी आ सकता है, वैलेंस में एनर्जी गेन करके कंडक्शन भी आ जाता है। दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। इस बिहाफ में तो एक्सप्लेन हो गई कंडक्टर। अब आते हैं इंसुलेटर की तरफ। इंसुलेटर में ये आपका क्या बैंड आ गया मेरा बेटा? वैलेंस बैंड, और यहां पे आपको कौन सा मौजूद है? कंडक्शन बैंड। दरमियान में क्या आ गया मेरा बेटा? गैप। अब ये जो गैप है इसकी वजह से ज्यादातर वैल्यू लोग 5 इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, लेकिन 5 से कहां तक होती है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। मतलब क्या
कि इलेक्ट्रॉन को इंसुलेटर के अंदर नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल थर्मल एनर्जी पे एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में जाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन मोड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बेटे बात? अब बात करते हैं किसकी? सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड और सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में ना ज्यादा डिफरेंस है ना कम डिफरेंस है। इन दोनों का जो बैंड गैप, इसे बोला जाता है मेरा बेटा, इन दोनों का जो बैंड गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एट नॉर्मल टेम्परेचर देयर आर द पॉसिबिलिटीज कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके वैलेंस से किसकी तरफ चले जाएं? कंडक्शन। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं यार चले तो जाते हैं जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हो, बट याद रखना एक प्योर सेमीकंडक्टर में भी देयर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए इतना ज्यादा डिटेक्टेबल करंट इसमें पैदा नहीं होता। क्लियर हो गया कि ऑन विच बिहाफ वी एक्सप्लेन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इसलिए से क्या कहा जाता है बेटा? एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी। क्लियर हो गया? बैंड गैप क्लियर हो गया मेरा बेटा इंसुलेटर का। अब कुछ क्वेश्चंस और भी उठते हैं कि इसके बाद एक्चुअली हम लोग ये भी देखेंगे, एक कंडक्टर का एटम और एक सेमीकंडक्टर का एटम, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। मतलब एल्यूमिनियम का एक एटम लिया और सेमीकंडक्टर का एक एटम लिया, ये इंसुलेटर का, ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं। फिर आपने सुना होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सेमीकंडक्टर हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इसके बाद हमने वही बात करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा सिलिकॉन को इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जर्मेनियम भी है। तो ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टी है सिलिकॉन के पास कि वो जर्मेनियम के बिहाफ पे भी, जर्मेनियम से भी ज्यादा यूज होता है, मतलब जर्मेनियम बहुत कम होता है, सिलिकॉन ज्यादा होता है। एक प्रॉपर्टी तो मेरा बेटा ये है कि द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, जमीन पर ऑक्सीजन के बाद अगर ज्यादा कसरत में पाया जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो वो क्या मेरा बेटा? सिलिकॉन है। एक तो खूबी ये होगी। दूसरा ये, एट हाई टेम्परेचर सिलिकॉन इज स्टेबल बट जर्मेनियम इज नॉट स्टेबल। तो जरी स्टडी डिवाइसेस में हमें वो चीजें इस्तेमाल करनी है जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहे? स्टेबल रहे। अदरवाइज तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी, बाकी बातें कल कर लेंगे, कंपैरिजन भी कल कर लेंगे मेरा बेटा, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, और सिलिकॉन एटम या सेमीकंडक्टर एटम और एक आपके पास कंडक्टर के एटम है उसका भी कंपैरिजन कर लेंगे हम। बिल्कुल दोबारा फिर आज एटॉमिक लेवल पे गए, एटॉमिक लेवल पे जाके हमने देखा कि एटम के अंदर जो सबस्टेंस है वो क्यों आपके पास कंडक्टर का बिहेवियर शो हो रहा है, क्यों आपके पास इंसुलेटर का बिहेवियर शो हो रहा है, और इसको जो एक्सप्लेन किया था किसने किया था? विलियम बलोच, विलियम फेलिक्स ब्लॉक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें।